के मन में रहता है इस व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा। तो राजा चित्रकेतु के पृथ्वी महापुरुषों के मन में ऐसा भाव आया। बैठे राजा के पास कुशल क्षेम, बोले महाराज राज्य में सब कुछ है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन महाराज सब कुछ ठीक होते हुए भी एक कमी है बीबी महाराज। और ग्रस्त घर में आप कहीं भी जाओ एक कमी तो हमेशा रहती, कितनी कमियां पूरी करते रहो तुम, लेकिन फिर भी एक कमी पूरी होती नहीं करती। हमारे पास हम देखते हैं कितने बड़े बड़े भगत आ जाएं, पैसे वाले आ जाएं, फिर भी वो कहते हैं महाराज कुछ नहीं। पर हम सोचा करते हैं, जब देखते हैं अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छी गाड़ियां हैं इनके पास, सब कुछ है, फिर भी जब भी आते हैं तो हमारे से महाराज क्या करें, महाराज ये हो गया, महाराज ये हो गया, महाराज ये। तो ऐसे ही चित्रकेतु ने कहा महाराज बाकी तो सब ठीक है, घर में बेटा नहीं है, बूढ़े हो गए, घर में पुत्र नहीं है, और इतना बड़ा राज्य है, महाराज इसको कौन संभालेगा। तो ऋषियों ने सोचा कि इसे अभी कोई ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं, हम ज्ञान देंगे भी इसको तो ये हाँ 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 ऊपर से करेगा, लेकिन अंदर से उस ज्ञान को ये स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए इसको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज इसको चाहिए वो दो, इसको बेटा चाहिए। अंगरासी ने तुरंत चुरू पकाया। हमारे बाबा लोग पहले बड़े करामाती होते थे, हर विद्या में निपुण होते थे। चरू पकाया गया, चरू पका करके औषधि चरू पकाया और कहा कि राजन समय आने पर आपके घर बालक होगा, आप अपनी पत्नी को आप इस प्रसाद को दीजिए समय आने पर, लेकिन इस बालक से हर्ष भी होगा और शोक भी होगा। और ये तो सबकी बात है, कोई नई बात थोड़ी है, बाबा जी ने तो बात कही, नई बात सबके साथ जुड़ा हुआ। हर्ष भी होता है, शोक भी होता है, पैदा हुए हर्ष हो गए, चले गए शोक हुआ, यही तो है जीवन संसार में, हर्ष शोक जुड़ा हुआ है। तो ये नई बात नहीं कही अंगिरा ने या नारद ने कि इससे हर्ष भी होगा और शोक भी हो। बालक का जन्म हुआ, समय आने पर पूरे राज्य में बड़ा आमोद प्रमोद मंगल चार हुए, जगह जगह सजाया गया जगत को, और सबके यहाँ हो गया राजा के यहाँ पुत्र हुआ है, इतने बुढ़ापे में आकर राजा को पुत्र हुआ, बड़ा आनंद, सर्वत्र मंगल बधाई बजे। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, राजा अपनी खुशी में प्रसन्ना में अभी खुशियां भी नहीं मना पाए थे, समाचार मिला कि वो पुत्र मर भी गया, वो पुत्र मर भी गया। जब ये समाचार राजा ने सुना, राजमहल में आया जहाँ पुत्र था, जब मरे हुए बालक को उसने देखा तो देखते ही वो एक बालक राजा मूर्छित होकर के गिर पड़ा। जैसे तैसे लोगों ने उसके मुखारबिंद पर ठंडे जल के छींटे मारे, ये राजा होश में आया, और जैसे ही उस बालक को अपने सामने मृत पड़ा हुआ देखता, देखते ही वो फिर मूर्छित हो जाता। बड़ा दुख हुआ। महात्माओं को समाचार मिला, अरे भाई जिसको तुम आशीर्वाद दे करके आए थे, तुमने कहा था हर्ष भी होगा शोक भी होगा, बोलो चलो चलते हैं, चल करके देखा जाए। ऋषि लोग फिर आए, और ऋषि लोग आए, नारद आए, अंगिरा आए, देवल आए, ये लोग ऋषि मुनि आए वहां पर। आकर के उन्होंने राजा के सामने उन्होंने उसका कहा भाई इसको होश में लाओ, होश में लाओ। जल वगैरह छिड़का गया उसके मुखारबिंद पर। राजा चित्रकेतु जब अपने होश में आया, ज्ञान तंत्र में आया, चेतना जब उसकी जागृत हुई, तो सामने देखा तो कहता आप लोग कौन हैं, मैं आप नारद हैं, आप अमुक हैं, आप मेधातिथि हैं, ऋषियों के अनेक नाम लेने लगे। तो उन्होंने कहा अरे भाई राजन, हम वही हैं जो तुम्हें थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले आशीर्वाद दे करके गए थे, ये अंगिरा हैं, मैं नारद हूँ, आप पहचानो हमको, मैं वही हूँ, हम वही ऋषि हैं। बोले आप क्यों दुखी हैं, आप क्यों, अरे महाराज देखने नहीं रहे, सामने मेरा पुत्र मरा हुआ पड़ा है, जिसके लिए हमने ये आप आशीर्वाद दे करके गए, और उसके बाद में ये बालक मृत हो गया। तो नारद ने कहा आप चिंता मत करें, मैं इस जीवात्मा को आपके पास बुला देता हूँ, आप उससे बात कर लेना। राजा सचेतन होकर बैठ गया, बोले बात हो जाए, बोले हाँ। नारद ने उस जीवात्मा का आवाहन किया, हे जीवात्मा आप आओ, आपके पिताश्री आपके वियोग में बड़ा रुदन। ये कथा सुनने वाली है, ज्ञान कथाएं तो सभी सुनने वाली हैं, ध्यान देने योग्य है।
नारद जी ने जीवात्मा का आह्वान किया, वो जीवात्मा आकर वह खड़ा हो गया रूप बनाकर अपना। बोले तुम्हारे पिता? तो वो कहता है जीवात्मा, कहे कौन ये? मैं इनको पहचानता भी नहीं, मैं नहीं जानता ये मेरे पिता हैं, कौन है मैं नहीं जानता। अरे न मालूम इस समय के प्रवाह में कितने बार मैं इनका पिता बना हूं, कितने बार ये मेरे पुत्र बने। इस समय के प्रवाह में मनुष्य कर्मानुसार, अपने कर्मों के अनुसार कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। ये जरूरी नहीं है कि मैं बारंबार। अब जब राजा चित्रकेतु ने ये सुना तो बड़ा हैरान, और जिस पुत्र के वियोग में वो रो रहा था एकदम उसके ज्ञान चक्षु खुले। और ये सत्य है, जो आपका परिवार जो आपसे मिला हुआ है इस समय, ये सब आपके कर्मानुसार आपके पास कोई पुत्र बना हुआ है, कोई पुत्री बना हुआ है, कोई पति बना हुआ है, कोई पत्नी बना हुआ है।